बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान अज़ीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। नाजरीन, हज़ारों नहीं लाखों पाकिस्तानियों और लाखों वकला ने सड़कों के ऊपर आने का अंदिया दे दिया है। आज एक कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन के अंदर बड़ी सख्त तकारीर हुई हैं। उस कन्वेंशन के अंदर यहाँ तक हुआ कि जो पाकिस्तान की सिमत है उसका तयन हुआ है और इस कन्वेंशन के अंदर वकला कन्वेंशन के अंदर बड़े ज़बरदस्त और बड़े सख्त तरीन नारे भी लगे। इस कन्वेंशन की कुछ बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके बाद जो इलेक्शन का इलामिया जारी हुआ है वो भी बड़ा सख्त है, जिसमें बिल्कुल वाज़ह कर दिया गया है इलेक्शन के कमीशन के ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, अदारों के ऊपर भी और सियासी जमातों के ऊपर भी कि आपने बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना और उनको बिल्कुल बंद गली में लाके खड़ा कर दिया उन फोर्सेस को और उन लोगों को जो इलेक्शन को आगे ले जाने का सोच रहे थे। आज जब वकला कन्वेंशन का आगाज़ हुआ तो वकील अकरम शेख साहब, जिन्होंने सबको मुबारकबाद भी दी और उन्होंने कहा कि खुशी हुई है सबको यहाँ देखकर, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक सियासी जमात के अलावा वकला तहरीक शुरू होनी चाहिए, पूरे मुल्क में वकला तहरीक शुरू हो और आज के दिन को हम एक कामयाब वकला तहरीक का नुक्ता आगाज़ समझते हैं। उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब ने आए और उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि आज का दिन ईमान मज़ारी के नाम से मशरूत किया जाना चाहिए। वो बहुत बड़ी बहादुर खातून और दिलेर खातून है। उन्होंने उमर अता बंदयाल से भी कहा कि आपके कुछ दिन रह गए हैं, खुदारा आप फैसला करके जाएं और ये जो फ़ौजी अदालतें हैं इन पर फैसला दे के जाएँ, चाहे हमारे ख़िलाफ़ ही क्यों ना दें। तारीख़ आपका फ़ैसला लिखेगी और वो फ़ैसला रवायत बना देगा। आप हमारे ख़िलाफ़ ही फ़ैसला दें लेकिन ज़रूर दें, ये एतजाज़ अहसन साहब का कहना था। और उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से ये साबित होगा कि कौन जस्टिस मुनीर के नुक्ते नज़रिया के साथ खड़ा है। आज पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के भी सोचने का वक्त है। आप फ़ैसला देकर आराम से घर चले जाएंगे, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं होगा, तो लेकिन आपको फ़ैसला देना होगा। उसके बाद इमरान खान के जो दूसरे वकील हैं, वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी आए, उन्होंने भी जो बातें की, उन्होंने कहा कि अवाम का सब्र लबरेज हो चुका है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उमर अता बंदयाल साहब पे है और मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद अहमद अवैस साहब आए जो साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने भी वाज़ह किया कि हमने जो आइन पाकिस्तान को बचाना है और उन्होंने इवेंट की सबसे ख़ास बात की, जो हज़ारों की तादाद में जो वो वकला इस्लामाबाद और रावलपिंडी आए थे, मुल्क भर से वकला आए हुए थे, एक बात। और दूसरी बात, इसमें जो क्राउड था वो बहुत चार्ज था, इसमें हर उम्र का जो वकील है वो मौजूद था और तमाम के तमाम लोग एक गैर सियासी वकील हैं जिनका एक एजेंडा था कि पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए। इसके बाद लतीफ़ खोसा साहब आए, उन्होंने लिफ्ट का जिक्र किया कि मुझे कैसे लिफ्ट के अंदर मारने की कोशिश की और मुझे लिफ्ट के अंदर कितनी देर रखा गया और घुटन महसूस हुई। उन्होंने कहा कि मुझे लिफ्ट के अंदर पक्का इनका मारने का इरादा था। उन्होंने कहा कि हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गुज़िश्ता एक साल के दौरान आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई और हज़ारों केसेस झूठे बनाए गए। नाजरीन, लगता है जो ये जो वकला है ये एक मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं और इस का जो इलामिया था उसमें इस कन्वेंशन में डायरेक्ट कॉल नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने एक अंदिया दे दिया है कि हम मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो वकला तहरीक है ये एक बड़ी मायना खेज़ रखती है। 2007 में भी मुशर्रफ के दौर में, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये तहरीक हुई थी और बड़ी कामयाब तरीन तहरीक थी ये। और इस तरीक़े से इमरान खान के लिए भी एक किस्म का बड़ा रिलीफ है और जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के वकला और अवाम इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।